ओम सरस्वत्यै नमः। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको ज्योतिष के बारे में जो भ्रांतियां चल रही हैं उनके बारे में बताऊंगा। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी is nothing else than the result of our karmas। ज्योतिष हमारे कर्मों के फल के सिवाय कुछ भी नहीं है। हमारे कर्मों के फल का लेखा जोखा है। तो पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि अगर ज्योतिष सिर्फ कर्मों का, हमारी डेस्टिनी का, हमारे प्रारब्ध का ही फल है तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? जी हाँ, ज़रूरत है। इसलिए है कि ज्योतिष में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें वही मिलेगा जो हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में लिखा हुआ है। और इसकी ज़रूरत तो वहाँ पड़ती है कि हमारे भाग्य में जो सुख और दुख लिखे हुए हैं उन्हें हम या तो टुकड़ों में बांट सकते हैं ज्योतिषीय उपायों के द्वारा, मंत्र तंत्र के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, या उन्हें एक साथ भोग सकते हैं। दो ही उपाय हैं, लेकिन मिलेगा वही जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे भाग्य में बहुत ज़्यादा पैसा लिखा हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, वो हमारे उतने काम में नहीं आएगा जितना कि एक साथ प्राप्त कर ले। ज्योतिषीय उपाय वही काम आते हैं। उनके द्वारा हम जितना भाग्य में लिखा है उतना ही एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे अधिक काम आएगा। जितना लिखा है उसे 1% कम और 1% ज़्यादा भी नहीं होगा, मिलेगा उतना ही। अगर बहुत सारे दुख लिखे हुए हैं और वो साइमल्टेनियसली एक चैन के रूप में हमारे जीवन में लगातार आ रहे हैं, तो ज्योतिषीय उपायों द्वारा हम उन्हें टुकड़ों में बांट सकते हैं। और जो आजकल के सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर अनक्वालिफाइड हैं, जो कि अधूरा ज्ञान लिए हुए हैं, वो कई चमत्कारों का दावा करते हैं। वो दावे बिल्कुल झूठे हैं, गलत हैं और बिल्कुल ही सही नहीं हैं। सो कॉल्ड ज्योतिषीज जो हैं, तथाकथित ज्योतिषी जो हैं, बहुत से हैं, वो केवल हमारे दुख और दर्दों का फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथ मानसिक बलात्कार कर रहे हैं, मानसिक ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। दे आर प्रैग्मेटिक, दे नो how to get money out of the sufferings and sorrows of the innocent people। तो ऐसे ज्योतिषियों से बचिएगा। मैं प्रतिदिन आपको अपने विचार व्यक्त करूंगा। आप उससे सहमत हैं या नहीं मुझे बताइएगा। ये मेरे अपने विचार हैं। आप इससे सहमत हो या नहीं
ये मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से हमारे महानतम ज्योतिषियों के जो ग्रंथ हैं, उनमें जो सिद्धांत हैं, उनमें देश काल और परिस्थितियों के अनुसार कितना बदलाव आया है। धन्यवाद।